हे दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 24A। चैप्टर है हमारा पाई चार्ट। ठीक है, तो 24A में हमने कुछ क्वेश्चन पहले पिछली वीडियो में पढ़ लिए। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन 9 और 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। 9 कह रहा है गिव एंड बिलो is the result of an annual examination of a class showing the percentage of student in each category। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट डिवीजन में आए हैं वो 25% है, और सेकंड डिवीजन है 45% है, थर्ड डिवीजन है 20%, और फेल हो गए 10% फेल हो गए। ठीक है, तो अब हमें इसे क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है द अबव डेटा बाय अ पाई चार्ट। जो डेटा दिया हुआ है ना, इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाना है किसमें, पाई चार्ट में। समझ गए इतना? चलिए अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज हम लोग अब कैसे निकालेंगे, जो ये हमें गिवन है, जैसे ये 25 गिवन है, 45 गिवन है, 20 गिवन है और ये 10 गिवन है। ठीक है, इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल परसेंटेज निकल आएगा। तो देखो कैसे होगा, ये क्वेश्चन 9 है। ठीक है, यहाँ करेंगे टोटल परसेंटेज। ठीक है, तो कैसे होगा, 25 करो, 45 करो, 20 करो और 10 करो, सबको कर दो प्लस, जितना आ जाएगा वो हमारा टोटल परसेंटेज हो जाएगा। तो इनको प्लस करो तो 25 प्लस 45 55 10 हो जाएगा, और ये 30 और 34 70 70 2 90 और 90 10 100। तो टोटल क्या हो गया, ये 100% हो गया। ठीक है, समझ गए, टोटल 100% हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अब निकालना है सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पाई चार्ट अपना बना पाएंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू देखो, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट और ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू। ठीक है, और यहां पर इसके इनटू में मल्टीप्लाई कितना होगा, 360। ठीक है, ये समझ जाना इतना कि इसके मल्टीप्लाई में होगा 360। समझ गए, ये 360 इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ पर अच्छे से लिख दे रहे 360 इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले टेबल में। तो टेबल में से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे देखो पहले। ठीक है, पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ओके, इसमें देखो ऐसे टेबल बनाएंगे। हो गया ये। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या गिवन है, देखो पहले दिया फर्स्ट डिवीजन, फिर सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फिर क्या कह रहा है, फेल है ये। तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी किस कैटेगरी में आ रहा है, जैसे कि आ रहा है वो उसमें आ रहा है, जैसे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन। ठीक है, उसमें आएगा वो लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, परसेंटेज, कितना परसेंट आ रहा है। ठीक है, और ये थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में लिखेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल ये, क्योंकि इसके ही फॉर्मूले से हम लोग ये फाइंड कर पाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे सेंट्रल एंगल। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना। अब देखो अब क्या कह रहा है, पहले में देखो क्या कह रहा है, पहले कह रहा है फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन। किस में लिखेंगे, कैटेगरी में। तो लिखा हमने फर्स्ट डिवीजन, कितना है ये, 45%। फिर है क्या, सेकंड डिवीजन। ठीक है, सेकंड डिवीजन ये कितना हमारे पास, ये है हमारा है, सॉरी ये था हमारा 25% था। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, और सेकंड है हमारा 45% है। ठीक है, अब आएगा थर्ड डिवीजन। ठीक है, थर्ड डिवीजन ये हमारे पास देखो कितना है, ये हमारे पास है क्या, 20% है।
ओके, अब फिर लास्ट हमारे पास आता है क्या, फेल। जो फेल हो गए बच्चे, फेल्ड है हमारे पास, ठीक है। अब ये कितने परसेंट है, 10% है। ये तो हमने लिख लिया। अब आता है सेंट्रल एंगल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, इस वैल्यू कितनी है इसमें, 25, ठीक है। तो यहाँ लिखा 25 सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिया, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी आई थी, 100, डिवाइड में कर दिया हमने, डिवाइड बाई 100, इंटू क्या था 360 ना, जो हमने ऊपर लिख दिया है, इसको हटा देते हैं। ऊपर हमने क्या लिखा, इंटू में 360, ठीक है। समझ गए इतना। अब क्या करना, अब इसे कैंसिल कर दो, सिंपल है। तो 25 से इसे कैंसिल करो, 25 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 4 से इसे करोगे तो 90 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90, ठीक है, क्योंकि 4 9 से 36 होता है और 0 90 हो गया। अब ऐसे ही क्या करो, 45 वाला कर दो, 45 डिवाइड में क्या आएगा, टोटल वैल्यू कितनी, 100, ठीक है। टोटल वैल्यू हर उसमें सेम रहेगी और यहाँ पर क्या होगा, 360 सेम रहेगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, तो इसे फिर से करो, 0 0 करो, 5 से करो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से इसे कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 इंटू 6 9 करो, सॉरी 18 9 जा क्या होता, 162 होता है, 162। ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम लोग थर्ड का करते हैं, तो कितना आएगा, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 360, 0 से 0 0 से 0, 36 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, 10 है, तो 10 हमारा ऊपर, नीचे आएगा 100, टोटल वैल्यू इंटू 360 लिखा, 0 से 0 0 से 0, कितना आ गया, 36। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गए सारे 90, 162, 72 और 36। जब हमारे पास एंगल आ गए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसमें बनाना क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कर देना किसमें, पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको तो समझ लेते हैं। बहुत इजी होता है पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना। जैसे कि देखो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो सर्कल बनाने के लिए हम लोग कोई भी रेडियस ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमने जैसे इतना ले लिया, आप इतना ले लो, कितना भी आप रेडियस ले लो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमने इतना रेडियस ले लिया, कोई नापने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो हमने रेडियस लिया और हमने बना दिया एक सर्कल, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सर्कल, समझ गया। तो ये बन गया हमारा सर्कल बन गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने पॉइंट बनाया था, ये रखा था जहां पर, वहां से लेकर यहां तक एक रेडियस खींच देंगे, लाइन खींच देंगे एक, ठीक है। तो हमारी रेडियस बन जाएगी। तो अब इसको देखो, आप कहीं भी खींच सकते हो, आप ऐसे भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको खींच सकते हो, ठीक है। हमने इसको क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दिया, पूरा हमने यहाँ तक, ठीक है, खींच गया अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला एंगल हमारा कौन सा बन रहा था, 90, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रखा, इसको इस लाइन में हमने ऐसे रख दिया बिल्कुल। फिर हमने देखा कि हमारा 90 कहाँ बन रहा है, और हम लोग देखते हैं कहाँ है, हमेशा हमेशा अंदर वाला देखते हैं। तो 90 हमने देखा कि हमारा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, ठीक है, अंदर वाला देखेंगे। और 90 हमारा अंदर और बाहर दोनों सेम ही है, तो 90 हमने ये देख कर दिया। फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा बन गया 90 का। समझ गए इतना, देख लेते हैं। तो ये हमारा बन गया है किसका, 90 हमने बना लिया। तो ये हमने बिल्कुल सही बना लिया, ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखो फिर दूसरा एंगल कितना आता है, 162। अब हम लोग यहीं से ही, इधर से ही अब हम लोग नाप देंगे 162, मेजर करेंगे 162। तो 162 देखो हमारा अंदर की ओर कहाँ आएगा, देखो इसको हम ऊपर करते हैं हल्का सा, फिर बताते हैं। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट था हमारा, ये लाइन है, बिल्कुल हमने मेजर किया इस पर, ठीक है, इस पर। तो जब हमने देखा कि 162 हमारा कहाँ आएगा, अंदर, हमारा 162 आएगा यहाँ पर। तो हमने हल्का सा 162 यहाँ पर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट रखा। पॉइंट रखने के बाद हमने यहाँ से मेजर कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 162। अब देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 72, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से यहाँ पर रखेंगे, इसको ऐसे हमने रखा, रखने के बाद हमारे पास आ गया क्या, 72 आ गया हमारे पास,
कहाँ पर आएगा इसको भी देख लेंगे। 72 हमारा आएगा यहाँ पर, दो अंदर वाला देगा और अंदर वाले से हल्का सा 2 पॉइंट आगे हमारा हो जाएगा 72। ये लो हमने 72 को भी बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है। अब देखो लास्ट बच रहा है हमारे पास 36। ठीक है, और ये जो लास्ट का एंगल बनेगा ना ये अपने आप 36 हमारा बन जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं। ये हमारा कितना था? 90 था। 90 में क्या आ रहे थे? फर्स्ट डिवीजन वाले आ रहे थे, जो फर्स्ट है। ठीक है, और ये हमारा आ रहा 162, जो हमारे हो रहे थे क्या? सेकंड वाले थे। ठीक है, अब है ये हमारा थर्ड है। थर्ड में कितने आ रहे थे? कितने परसेंट थे? यहाँ पे 72 है ये। ठीक है, इसमें कितने थे? हमारा थर्ड है। और ये हमारा लास्ट हुआ कितना? 36। इसमें कितने हैं? ये सॉरी फेल है, ये 36 हमारे कितने फेल हैं। तो ये सारे हमारा एंगल थे, हमने एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया पाई चार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंट्स ऑफ बायर्स ऑफ 4 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ बाथिंग सोप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास 4 अलग तरह से हमारे पास ब्रांड है अलग अलग। ठीक है, जैसे एक ब्रांड ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। और ये क्या कह रहा है कि जो बायर्स है उनका कितना परसेंट दिया हुआ है? 20% है, 40% है, 25 है और 15% है। अब इसमें हमें क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ पाई चार्ट। जो ये डेटा है ना इसको रिप्रेजेंट करना है हमें पाई चार्ट में। तो हमने आपको बताया हुआ है कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। ओके, तो टेबल बनाने से पहले हमारे पास क्या काम होता है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें टोटल लिख देंगे। टोटल क्या? टोटल वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या होती है? ये जैसे हमारे परसेंट है कितने हो जाएंगे, इनका अगर प्लस कर दो तो हमारे पास कितना आएगा? 20 + 40 60 70 80 90 और 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वैल्यू हुई सिर्फ 100। समझ गए। अब सेंट्रल एंगल, आपको तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो चलो इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल एंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट होता है। और हम लोग यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू इंटू 100 करो, सॉरी 360। ठीक है, इंटू 360। ये होता है हमारा सेंट्रल एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ना, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग पहले टेबल में, फिर टेबल से रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंगल निकालेंगे। जब हम लोग एंगल निकाल लेंगे उसकी ही हेल्प से, एंगल की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, पाई चार्ट रिप्रेजेंट करेंगे पाई चार्ट में। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। कैसे? सॉरी टेबल बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, लाइन खींच दी हमने, ये लो। ठीक है, आप स्केल से खींचिएगा, बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी। तो पहले हमारा क्या आ रहा है, ब्रांड आ रहा है। ठीक है, हम लोग ब्रांड लिख देते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या, परसेंटेज ऑफ बायर्स। ठीक है, परसेंटेज लिख देते हैं। ठीक है, ऑफ बायर्स भी है, मतलब वो लिख लीजिएगा। और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल हो गया इतना। चलो अब जहां पर ब्रांड है ना, वहां पर हम लोग सारे ब्रांड लिखेंगे। जैसे ये ए है, फिर हमारे पास क्या है, बी है, और थर्ड हमारे पास सी है, फिर लास्ट है हमारे पास डी। परसेंट कितना है, 20% है। यहाँ पर है 40% है, और यहाँ पर है 25 है हमारे पास, और ये डी है हमारे पास 15% है। समझ गए इतना? ठीक है, ब्रांड कर दिया, परसेंट कर दिया। अब हमें क्या निकालना, सेंट्रल एंगल। कितना इजी हमें निकालना, देखो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या है हमारे पास, 20 है, हमने लिख दिया 20। टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है, डिवाइड बाय 100 इनटू क्या करना है, 360। जीरो से जीरो, सॉरी इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल।
ठीक है, इससे हमने ये कैंसिल किया और इससे ये कैंसिल किया, तो हमारे पास कितना आ गया 36 इंटू 2 करो तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ओके, समझ गए इतना। अब देखो क्या करो, अब बी में देखो आ जाओ, बी में क्या है 40 है, तो यहाँ पर जब हम लोग 40 लिखेंगे डिवाइड बाई 100 करो इंटू 360, 0 से 0 और 0 से 0 फिर से। अब 36 इंटू 4 करो कितना आ जाएगा 144। ओके, अब देखो 25 है तो यहाँ करो 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 36, तो सॉरी 360, 0 0 5 5 से 25, 5 2 से 10, 2 से करो तो ये 18, 18 5 से कितना होता है 18 5 से 90, लिख दिया हमने 90। ठीक है, 15 डिवाइड बाई फिर से कर दो 100 इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 से 15, 5 2 से 10, 2 से करो 18 और 18 3 से 54, ये लो। ठीक है, अब एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जैसे आपको कोई डाउट लगती है कैलकुलेशन में, ठीक है, तो आप क्या करना, जो भी आपके ये निकल के आए हैं एंगल, इनको प्लस करना। अगर प्लस करने में, सारे प्लस करने में 360 आता है तो आपने बिल्कुल सही किया है। अगर आपको 360 नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखो ब्रांड 4 हो या 10 हो या 20 हो, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए 360 ही आनी चाहिए सेंट्रल एंगल, अगर इन सबको हम लोग प्लस करते हैं। अगर 360 आता है तो हमारा बिल्कुल सही है, अगर नहीं आता है तो हमने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो आप इसको ऐड करके देखना और कमेंट करके बताना क्या सही है या नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका बनाएंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कोई भी एक क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे अपने मन से। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, सर्कल हमने एक बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेडियस खींच देते हैं, कहीं से भी खींच दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको करना है इतना, कोई भी स्टेप कहीं से भी आप कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ से खींचा, फिर हमने देखा क्या कि हमारा सबसे पहला एंगल कितना है 72, तो इसको हमने ऐसे रखा। ठीक है, अब इसको हमने मेजर किया, फिर हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर वाले पार्ट में देखा, अंदर वाले पार्ट में देखा कि इसमें 72 कहाँ पर आएगा। 72 हमारा यहाँ पर आ रहा है अंदर वाले में, तो हमने यहाँ पे पॉइंट किया। ठीक है, और पॉइंट करने के बाद हमने सर्कल के अंदर से मेजर किया। देखो पॉइंट हल्का सा बाहर जा रहा है, हमें बाहर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अंदर से मतलब, बाहर कर देंगे तो ये बेकार लगने लगेगा ना, इसलिए हमें हमेशा अंदर से करना है। ये कितना है हमारा 72। ठीक है, आप देखो सेकंड में आ जाओ, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा कितना है एंगल 144, तो अब हम लोग बनाएंगे 144। तो 144 हमने देखा हमारे पास कहाँ पर आएगा, हमारा आएगा 144 इधर कहीं आ रहा है, ये 140 है अंदर की तरफ से, और इसमें 4 आगे बढ़ा दो तो 1 2 3 4 यहाँ पर कर दिया पॉइंट। फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे मेजर किया। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारा, ये बना 144 हो गया। लास्ट है हमारा, सॉरी सेकंड लास्ट है हमारा 90। फिर से हमने क्या किया, यहीं पर हमने रखा इसे। ठीक है, फिर यहाँ से हमने मेजर किया हमारा कि 90 आना चाहिए, तो 90 हमारा अंदर की तरफ से कहाँ पर आएगा, अंदर बाहर दोनों सेम ही आएगा, यहाँ पर आएगा। पॉइंट किया, पॉइंट करते ही हमने इसे एक लाइन खींच दी इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लो। और लास्ट हमारा क्या बचा 54, तो लास्ट हमारा 54 अपने आप हो गया। और आप चाहो तो इसे खुद चेक करके बताना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमने सारे एंगल बना लिए और ये हमारा बन गया पाई चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो ब्रांड हमारा ए ये है। ठीक है, ब्रांड बी हमारा ये है, ब्रांड सी हमारा ये है और ब्रांड डी हमारा ये। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 9 और 10 समझ में आ रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है या फिर आपको किस में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में नए हो, चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।